हेलो दोस्तों, नमस्कार। सत श्री अकाल, राम राम सबको। मैं विक्रम सिंह डांडिया ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अपनी जो किसान आंदोलनों के बारे में बात चल रही थी, किसान आंदोलन में काफ़ी बातें हो गई थी। अपने आगे अपनी जो किसान आंदोलन है उनके बारे में बात करेंगे। जैसे अपना पहला बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में बात हो गई थी, जो अलवर के तीनों जो किसान आंदोलन हैं उनके बारे में बात हो गई थी। पहला जो अलवर का था अपना जो अलवर किसान आंदोलन, दूसरा था जो नीमू चाना किसान आंदोलन और तीसरा था जो अपना मेव किसान आंदोलन। अगला जो किसान आंदोलन है वो है बूंदी किसान आंदोलन। बूंदी किसान आंदोलन। बूंदी किसान आंदोलन के बारे में बात करते हैं। इस आंदोलन का नेतृत्व पहले अपन बात करते हैं। बूंदी किसान आंदोलन का जो नेतृत्व करने वाला व्यक्ति था, नेतृत्व किसने किया था, उस व्यक्ति का नाम है पंडित नैनूराम शर्मा। कौन व्यक्ति था? पंडित नैनूराम शर्मा। पंडित नैनूराम शर्मा मुख्य रूप से था नेतृत्व करने वाला, लेकिन इसके जो सहयोगी थे, इसके जो सहयोगी देखो कौन कौन थे सहयोगी साथ देने वाला व्यक्ति का नाम। जैसे पहला व्यक्ति का नाम है भंवरलाल सुनार। पहला जो व्यक्ति है उस व्यक्ति का नाम है भंवरलाल सुनार। दूसरा है जो व्यक्ति है उसका नाम है नारायण सिंह। दूसरा व्यक्ति है उसका व्यक्ति का नाम है नारायण सिंह। तीसरा जो व्यक्ति है जो इसमें साथ दे रहा था नानक जी भील। तो तीन चार व्यक्ति है जो मुख्य रूप से पंडित नैनूराम शर्मा का क्या दे रहे थे, सहयोग कर रहे थे। इस बूंदी किसान आंदोलन का कारण क्या था, कारण क्या नहीं था। कारण की बात करते हैं। कारण क्या था? लाग बाग, मैंने आपको बता दिया था लाग बाग क्या होती है। लाग बाग व लगान की दरें अधिक होने के कारण बूंदी किसान आंदोलन के लाग बाग व लगान की दरें अधिक होने के कारण यह बूंदी किसान आंदोलन हुआ था। इसमें बूंदी किसान आंदोलन में मैं आपको बूंदी में एक स्थान बता देता हूं। वो एक स्थान है, उस स्थान का नाम है डाबी। कौन से स्थान पर? डाबी नामक स्थान पर एक जो व्यक्ति है वो कौन सा व्यक्ति है? नानक जी भील। यहाँ पर सभी लोग, बूंदी के सभी लोग डाबी नामक स्थान पर क्या कर रहे थे? सभा कर रहे थे। तो नानक जी भील यहाँ पर तारीख की बात बता देता हूँ मैं आपको, कब कर रहे थे। वो समय क्या था? 2 अप्रैल सन 1923 ईस्वी की बात है। 2 अप्रैल सन 1923 ईस्वी की बात है। नानक जी भील यहाँ पे झंडा, सभी लोग इकट्ठा होने के बाद में नानक जी भील यहाँ पे झंडा गीत गा रहे थे। तो यहाँ का एक शासक था, उस व्यक्ति का नाम है इकराम हुसैन। इकराम हुसैन ने कहा था कि नानक जी आप यहाँ पे डाबी नामक स्थान पर
जो एक झंडा गीत गा रहे हो, झंडा गीत, झंडा गीत गा रहे हो, इसके लिए नानक जी भील से मना करी थी। किसने? इकराम हुसैन ने मना करी थी। लेकिन यहाँ पे नानक जी भील इस बात को मना कर दी कि जब तक हमारी सभा चाहेगी, सभा जब तक हमारी आंदोलन पूरा नहीं होगा, जब तक हमारे झंडा गीत चलता ही रहेगा। मुख्य रूप से जो झंडा गीत गा रहा था वो कौन व्यक्ति था? नानक जी भील। नानक जी भील ने इस बारे में मना कर दे कि नहीं, हम आपको झंडा गीत तो गाएंगे ही, हमारी सभा भी साथ साथ में गाएगी। लेकिन इकराम हुसैन की बात नानक जी भील ने नहीं मानी, तो इकराम हुसैन ने क्या कर दिया? इकराम हुसैन ने यहाँ पे क्या चला दी? गोलियां चला दी। किसके ऊपर? नानक जी भील के ऊपर गोली चला दी। तो नानक जी भील यहाँ पे क्या हो गए थे? डाबी नामक स्थान पर क्या हो गए थे? शहीद हो चुके थे। दोस्तों क्वेश्चन इस तरह बनेगा कि बूंदी किसान आंदोलन में कौन सा किसान शहीद हुआ था? तो नानक जी भील शहीद हुआ था। अगली बात, बूंदी किसान आंदोलन की सबसे बड़ी विशेषताएं के बारे में बात करते हैं कि विशेषताएं कौन सी है? सबसे बड़ी विशेषता कौन सी है? इसके अंदर डाबी किसान, इसमें बूंदी किसान आंदोलन में महिलाओं ने सक्रिय रूप से भागीदारी निभाई थी। एकमात्र किसान आंदोलन है जो बूंदी का, जिसने महिलाओं में सक्रिय भूमिका निभाई थी। ऐसा राजस्थान का कोई सा भी किसान आंदोलन नहीं है जैसे बूंदी किसान आंदोलन है, और जिसमें महिलाओं ने क्या किया था? महिलाओं ने सक्रिय रूप से इस किसान आंदोलन में भागीदारी निभाई थी। आगे बात करते हैं बूंदी किसान आंदोलन के बारे में ही। एक ध्यान देना, अपना जो अलग से मैं नोट करके अलग से लिखा दूंगा मैं आपको नोट करके, कि यहाँ पर डाबी पंचायत किसानों की जो सक्रिय रूप से या फिर इसकी अध्यक्षता या फिर उसकी स्थापना, नोट, डाबी पंचायत किसान की स्थापना की, डाबी पंचायत किसान या किसान की स्थापना किसने करी थी? ध्यान देना, ये करने वाला व्यक्ति का नाम था साधु सीताराम दास ने ये इसकी स्थापना करी थी। अगर डाबी पंचायत किसान की अगर अध्यक्षता की बात करते हैं, अध्यक्षता किसने करी थी? उस व्यक्ति का नाम था हरला भड़क नामक व्यक्ति ने इसकी क्या करी थी? स्थापना करी थी। ये आप इतना सा अलग से ध्यान रखना कि डाबी पंचायत किसान की स्थापना किसने करी थी? तो साधु सीताराम दास ने करी थी। इसकी अध्यक्षता किसने करी थी? तो अध्यक्षता करी थी हरला भड़क ने। ध्यान देना दोस्तों, क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम के अंदर कि बूंदी किसान आंदोलन कब हुआ था? तो बूंदी किसान आंदोलन हुआ था 2 अप्रैल सन 1923 के अंदर हुआ था। बूंदी किसान आंदोलन के कौन सा व्यक्ति शहीद हुआ था? नानक जी भील शहीद हुए थे। अगला क्वेश्चन है, बूंदी किसान आंदोलन के अंदर जो किसान आंदोलन होता है उसका कारण क्या था? कि लाग बाग व लगान की दरें ऊंची बढ़ा देने के कारण। बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व करने के वाला व्यक्ति का नाम पूछा जाए तो पंडित नैनूराम शर्मा थे। इसके ऊपर गोलियां किसने चलाई थी? इकराम हुसैन ने गोलियां चलाई थी। कारण क्या था? कि झंडा गीत गाने के कारण ही इकराम हुसैन ने क्या चलाई थी? गोलियां चलाई थी। पंडित नैनूराम शर्मा के सहयोगी थे जो भंवरलाल शर्मा, नारायण सिंह और नानक जी भील इसका सहयोग दे रहे थे।
अगली बात है मेन जो मुख्य रूप से कि राजस्थान का ऐसा कौन सा किसान आंदोलन है जिसमें महिलाओं ने सक्रिय भागीदारी निभाई थी, वो कौन सा है? बूंदी किसान आंदोलन। अगला दोस्तों, बूंदी किसान आंदोलन के बाद में अगला कौन सा पढ़ेंगे तो उसका ध्यान रखना, जैसे अपना बेगू किसान आंदोलन। जो बेगू किसान आंदोलन के बारे में बात करेंगे, पहला आप जब तक इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा। हाँ दोस्तों, अगला है जो अपना किसान आंदोलन है, अपने पास में सभी है, ध्यान देना। पटवार के लिए भी, पटवार के लिए पूरा कोर्स, रीट के लिए पूरा कोर्स, डांडिया ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब के माध्यम से सभी आपको फ्री सेवा दी जाएगी, कोई पैसे नहीं ले रहे। लेकिन साथ साथ में दोस्तों इसको सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी करना ना भूलें। तो ये भी आप साथ साथ में करते रहिएगा। आपके पास में हर तरह से जो राजस्थान की जीके है उसमें जुड़ रही है, जो भारत की जीके है सभी उसके अंदर, जैसे और भी चीज़ आती है, जैसे अपने इसमें पटवार के अंदर साइकोलॉजी भी है, हिंदी भी है, एसएस का सारा है इसमें, और भी जो हिंदी इंग्लिश से अलग से कोई जो एक लैंग्वेज लेना चाहता है, संस्कृत लेना चाहता है, जो भी है सारे टोटल आपको यूट्यूब के माध्यम से। लेकिन साथ साथ में आपको पता कब लगेगा? जब आप इसको सब्सक्राइब करोगे, क्योंकि जब हम आपको YouTube के माध्यम से आपको सेंड करेंगे, YouTube के माध्यम से हम आपको डालेंगे, तभी तो आपके पास में नोटिफिकेशन पहले ही आ जाएगा। इसलिए साथ साथ में आप इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और लाइक भी करें और शेयर भी करते जाए। अगला है अपना जो किसान आंदोलन है वो है बेगू किसान आंदोलन। अपना जो अलग है बेगू किसान आंदोलन। बेगू किसान आंदोलन देखो, अपने जो सबसे मोस्ट जो किसान आंदोलन है बिजोलिया किसान आंदोलन, उसके बाद में नीमू चना किसान आंदोलन, तीसरा बूंदी किसान आंदोलन और बेगू किसान आंदोलन भी अपने आप में मोस्ट है। देखो, बेगू किसान आंदोलन जब यह आंदोलन हुआ था तब यह आंदोलन राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के बेगू गांव में हुआ था। ठीक है, राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के बेगू गांव में हुआ था। लेकिन बेगू गांव वर्तमान में कौन से जिले में स्थित है? चित्तौड़गढ़ जिले में। कौन से जिले में दोस्तों? चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। ध्यान देना, वर्तमान में कहाँ है बेगू? चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। बेगू के बारे में बात करेंगे। बेगू किसान आंदोलन की शुरुआत, बेगू किसान आंदोलन की शुरुआत के बारे में बात करते हैं। शुरुआत कहाँ से हुआ था? शुरुआत हुआ था सन 1921 में। कब हुआ था? सन 1921 में हुआ था। भीलवाड़ा के जगह का नाम है मेनाल नामक स्थान से इसकी बेगू किसान आंदोलन की क्या हुई थी? शुरुआत हुई थी सन 1921 ईस्वी के अंदर हुई थी। इस आंदोलन का कारण क्या था? इस आंदोलन का कारण क्या था? कारण वही जो मैंने आपको शुरुआत में ही बात कर दी थी, लाग बाग व बेगार की दरें बढ़ा देने के कारण
यह बेगू किसान आंदोलन हुआ था। लाग बाग व बेघार की दरें बढ़ा देने के कारण यह आंदोलन बेगू किसान आंदोलन हुआ था। बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? जैसे मैंने आपको बताया था कि बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व करने वाला साधु सीताराम दास था, लेकिन उसके बाद में बागडोर किसने संभाली थी? साधु सीताराम दास के आग्रह पर सन 1916 में विजय सिंह पथिक ने बागडोर संभाली थी बिजोलिया किसान आंदोलन की। उसी तरह से यहाँ पर नेतृत्व किसने किया था? राम नारायण चौधरी ने यहाँ पे नेतृत्व किया था, लेकिन आग्रह किसके आग्रह से किया था? किसके आग्रह से? वो व्यक्ति का नाम था विजय सिंह पथिक के आग्रह पर ये रामनारायण चौधरी ने बेगू किसान आंदोलन की क्या संभाली थी? बागडोर संभाली थी। अगली बात है यहाँ पर बेगू किसान आंदोलन कि यहाँ पर एक समझौता हुआ था। क्या हुआ था? समझौता हुआ था। समझौता हमारे ध्यान देना, बेगू किसान आंदोलन में जो समझौता हुआ था, यहाँ के 1923 के बारे में बात है। सन 1923 सन 1923 के अंदर यहाँ पे एक यहाँ के किसान, जिसको हमें राजस्थान सेवा संघ किसान कौन से थे? राजस्थान सेवा संघ और किसान और यहाँ के बेगू के ठाकुर अनूप सिंह, क्या नाम बताया उसका? अनूप सिंह के मध्य एक समझौता हुआ था। क्या हुआ था? यहाँ के बेगू के किसान, जिसे हम राजस्थान सेवा संघ के लोग कह सकते हैं, राजस्थान सेवा संघ लोगों के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन व्यक्ति राजस्थान सेवा संघ में शामिल है। तो राजस्थान सेवा संघ और बेगू के ठाकुर अनूप सिंह के एक मध्य क्या हुआ था? एक समझौता हुआ था। क्या हुआ था? एक समझौता। वो समझौता जिसको हमें वॉल सेविक की संज्ञा देते हैं। ये ध्यान देना कि किसान, यहाँ के किसान और बेगू के ठाकुर अनूप सिंह के जब यहाँ पे लाग बेगू किसान आंदोलन, बेगू के अंदर यहाँ के ठाकुरों ने यहाँ पे किसानों के ऊपर बोझ भर दिया। जैसे बिजोलिया किसान आंदोलन के ऊपर बोझ दरें बढ़ाने के ऊपर और बढ़ा दी, इस तरह से लगाने कुछ ज़्यादा बढ़ा देने के कारण यहाँ पर एक समझौता होता है। यहाँ के किसान, बेगू के किसान अर्थात राजस्थान सेवा संघ के लोग और बेगू के ठाकुर अनूप सिंह के मध्य समझौता होता है। उस समझौते को वोल सेविक की संज्ञा देते हैं। ये वोल सेविक क्या है? देखो, वोल सेविक एक संज्ञा इसलिए दी गई है। वोल सेविक एक रूस के अंदर, एक यूरोप महाद्वीप के अंदर एक देश पड़ता है, उसका नाम है रूस के अंदर एक क्रांति हुई थी। वो क्रांति वोल सेविक की मैं लिख देता हूं यहां पे। रूस की क्रांति हुई थी, उसे वोल सेविक कहा जाता था। लेकिन उसकी संज्ञा यहां पे दे दी, वोल सेविक की संज्ञा, कि यहां के राजा अनूप सिंह और
राजस्थान सेवा संघ के लोगों के मध्य समझौता हुआ था, उसे क्वेश्चन आ जाता है कि बोल्शेविक की संज्ञा राजस्थान के कौन से किसान आंदोलन के दी है? वेगो किसान आंदोलन के दिए। तो इस तरह से ध्यान दो, आपने और भी है आगे, पहले अपन इसकी बात कर लेते हैं। बेगू किसान आंदोलन, पहले जब ये आंदोलन हुआ था तो यहां कहां पे हुआ था? ये आंदोलन भीलवाड़ा जिले में हुआ था। यह आंदोलन हुआ था तो ध्यान देना, ये भीलवाड़ा जिले के अंदर हुआ था। लेकिन आज जो अब वर्तमान की बात करते हैं कि बेगू कहाँ है, तो बेगू कौन से जिले में स्थित है? चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। अगली बात है, बेगू किसान आंदोलन की शुरुआत सन 1921 में कहां से? मैनाल नामक स्थान से हुआ है। कि बेगू किसान आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई है? तो मैनाल नामक स्थान से हुई है। आपके पास में वो ऑप्शन आएगा कि मैनाल, रश्मि जैसे और भी और छोटे मोटे गांव, माडलगढ़। तो ध्यान देना कि जो बेगू किसान आंदोलन की शुरुआत हुई है वो कहां से हुई है? मैनाल से हुई है। अगली बात है, कारण क्या है? बेगू किसान आंदोलन क्यों हुआ था? वही कारण है जो आपको बताता रहता हूं कि किसान आंदोलन की कारण ही क्या था? लाग बाग व बेघाल की दरें ऊंची बढ़ा देने के कारण यह आंदोलन हुआ था। अगली बात है, नेतृत्व करने वाला व्यक्ति कौन था? नेतृत्व बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था राम नारायण चौधरी। किसने किया था? राम नारायण चौधरी ने किया था। लेकिन किसके आग्रह पे किया था? विजय सिंह पथिक के आग्रह पे किया था। यहां पर सन 1923 के अंदर ही किसान यहाँ के किसान और बेगू के ठाकुर अनूप सिंह के मध्य समझौता हुआ था। उस समझौते को किसकी संज्ञा दी गई है? बोल्शेविक की संज्ञा दी गई है। बोल्शेविक का जो क्रांति हुई थी वो कहाँ पे हुई थी? रूस में। रूस की जो क्रांति बोल्शेविक, उसको संज्ञा यहाँ पे बेगू किसान आंदोलन की दे दी गई थी। आगे अपन बात करेंगे बेगू किसान, जब तक आप इसका स्क्रीनशॉट खींचिएगा। हाँ भाई, आगे देखो। अब मैं आपको वही बात बता रहा हूं बेगू किसान आंदोलन में ही। अब जो राजस्थान सेवा संघ, मैंने आपको कोष्टक में बेगू के बाद में किसानों के बाद में लिखाया था कि राजस्थान सेवा संघ के लोग कौन कौन थे, कौन कौन नहीं थे। देखो, राजस्थान सेवा संघ, मैं आपको वही बात बता रहा हूं बेगू किसान आंदोलन में ही। अब जो राजस्थान सेवा संघ, मैंने आपको कोष्टक में बेगू के बाद में किसानों के बाद में लिखाया था कि राजस्थान सेवा संघ के लोग कौन कौन थे, कौन कौन नहीं थे। देखो, राजस्थान सेवा संघ, राजस्थान सेवा संघ, राजस्थान सेवा संघ, इसमें कौन कौन व्यक्ति शामिल थे पहले अपन बात करेंगे। राजस्थान सेवा संघ में कौन कौन व्यक्ति इसमें शामिल थे? देखो, इसमें राजस्थान सेवा संघ में जो शामिल व्यक्ति थे, एक जो व्यक्ति है मुख्य रूप से, उसका नाम है विजय सिंह पथिक। पहला जो व्यक्ति है उसका नाम है विजय सिंह पथिक। दूसरा जो व्यक्ति है उसका नाम है राम नारायण चौधरी। राम नारायण चौधरी। तीसरा जो है हरि भाई किंकर। हरि भाई किंकर, ये तीन व्यक्ति थे राजस्थान सेवा संघ में। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना के बारे में बात करें, इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी सन 1919 ईस्वी में। कहाँ हुई थी? वर्धा में। कहाँ हुई थी? वर्धा। और वर्धा कहाँ पे स्थित है? महाराष्ट्र में। कहाँ पे स्थित है ये? महाराष्ट्र में।
लेकिन राजस्थान सेवा संघ का मुख्यालय की बात करें, इसका मुख्यालय कहाँ है? अजमेर के अंदर। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका अजमेर के अंदर इसका मुख्यालय स्थित है। आगे दोस्तों ये ध्यान देना है कि इसका जो मुख्यालय जो अजमेर में है, लेकिन इसकी स्थापना कहाँ पर करी थी? वर्धा में। वर्धा कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र के अंदर पड़ता है। ये अपना राजस्थान सेवा संघ है। अभी इसके अंदर बेगू किसान आंदोलन में और भी कुछ शेष बचा है, तो आप इतना सा पहले ध्यान दीजिएगा कि राजस्थान सेवा संघ की स्थापना सन 1919 में हुई थी। स्थापना, ओनली स्थापना के बारे में बात कर रहा हूँ, लेकिन इसका मुख्यालय के बारे में बात करें तो मुख्यालय कहाँ पे है इसका? आपको ये अलग से नोट करके लिख लेना है। ये ध्यान देना, नोट करके अलग से इसको लिखना है कि मुख्यालय कहाँ है इसका? अजमेर में। राजस्थान क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान सेवा संघ में कौन सा व्यक्ति शामिल नहीं है? क्वेश्चन दोबारा सुनो कि राजस्थान सेवा संघ के अंदर कौन सा व्यक्ति नहीं है, तो ध्यान देगा। एक तो है जो है इसके अंदर विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी और हरिभाई किंकर। वही है विजय सिंह पथिक जिसका जन्म 1888 ईस्वी के अंदर गुड़ा मलानी बुलंदशहर यूपी के अंदर हुआ था। इसका बचपन का नाम, मैंने विजय सिंह पथिक का बचपन का नाम भूप सिंह जाति के, गुर्जर जाति के थे। इन्होंने 2 पत्रिकाएं निकाली थी, ध्यान देना इनका। एक तो राजस्थान केसरी के नाम से, एक नवीन राजस्थान, जिसको नाम बदलकर तरुण राजस्थान नाम दे दिया गया था। तो वो राजस्थान सेवा संघ के जो 3 व्यक्ति थे, विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी और हरिभाई किंकर। आगे शेष और पढ़ते हैं। हाँ भाई, देखो आगे अपन इसमें बात करें बेगू किसान आंदोलन में। एक भीलवाड़ा का एक जगह का नाम है, ये देखो, भीलवाड़ा का एक जगह का नाम है। जगह बता देता हूं मैं आपको, राजस्थान का कौन सा जिला है? भीलवाड़ा। भीलवाड़ा का जो गांव है उसका नाम है गोविंदपुरा। कौन सा है? गोविंदपुरा। गोविंदपुरा के अंदर जो तारीख माह की बात करते हैं, 13 जुलाई सन 1923 ईस्वी की बात है। 23 जुलाई सन 1923 ईस्वी की बात है। यहाँ पर बेगू किसान आंदोलन में यहाँ के लोग, कहाँ के लोग? यहाँ के लोग क्या कर रहे थे? अपने यहाँ के गोविंदपुरा नामक स्थान पर यहाँ पे सभा कर रहे थे बेगू किसान आंदोलन के व्यक्ति। तो गोविंदपुरा में जहाँ पे और भी व्यक्ति थे साथ साथ में, तो यहाँ पर गोविंदपुरा में एक दमनकारी वाला व्यक्ति था, जो एक अंग्रेज अधिकारी था, जो दमनकारी, उसका नाम था ट्रेच अधिकारी था। ट्रेच नामक एक अधिकारी था, दमनकारी। और मैंने आपको बता दिया था कि यहाँ पर जो बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, यह भी मैंने आपसे बात कर ली थी। उस व्यक्ति का नाम था राम नारायण चौधरी नामक व्यक्ति यहाँ पे नेतृत्व कर रहा था। अब यहाँ पे काफ़ी सारे लोग यहाँ पे इकट्ठे हो रहे थे। यहाँ पे सभा हो रही थी, कहाँ पे? गोविंदपुरा नामक स्थान पर। जब गोविंदपुरा नामक स्थान पर यहाँ पर जब सभा हो रही थी, तो ट्रेच नामक अधिकारी ने क्या किया कि यहाँ से मना करी थी रामनारायण चौधरी से कि यहाँ पे इस तरह की आप सभा मत करिएगा। यहाँ पे जो आंदोलन कर रहे हैं यहाँ पे आंदोलन गोविंदपुरा में मत करिएगा, कि जैसी जो लगान बढ़ाई गई है वैसी ही लगान आपको देनी ही पड़ेगी। रामनारायण चौधरी ने कहा कि नहीं सर,
नहीं जी, हम ऐसा काम नहीं करेंगे। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम यहाँ पे गोविंदपुरा के अंदर क्या करेंगे, सभा ही रखेंगे। सभा फिर माने रामनारायण चौधरी ने बात नहीं मानी तो ये ट्रेच नामक अधिकारी ने क्या किया, गोलियां अपने उनसे कह दी, सेनाओं से कह दी, यहाँ पे गोलियां प्लस लाठी चार्ज करना क्या कर दो, शुरू कर दो। गोलियां व लाठी चार्ज शुरू कर दो। तो यहां पर रामनारायण चौधरी का जो सहयोगी थे, मैं आपको यहां लिख देता हूं सहयोगी एक का नाम था रूपा जी और दूसरा व्यक्ति का नाम था कृपा जी। सहयोगी रामनारायण चौधरी के सहयोगी थे रूपा जी और कृपा जी। तो इस गोविंदपुरा के अंदर जब ट्रेच नामक अधिकारी ने गोलियां व लाठी चार्ज किया तो यहाँ पर इस बेगू किसान आंदोलन में रूपा जी प्लस कृपा जी, दो व्यक्ति क्या हो गए, यहाँ पे शहीद हो गए। ये ध्यान देना है कि कौन कौन से किसान आंदोलन में कौन कौन सा व्यक्ति शहीद हुआ है। जैसे मैंने आपको बताया था कि बूंदी किसान आंदोलन में कौन सा व्यक्ति, उसका नाम था नानक जी भील। बेगू किसान आंदोलन में कौन कौन से व्यक्ति उसके अंदर आंदोलन में शहीद हुए थे, एक का नाम है रूपा जी और दूसरे का नाम है कृपा जी। जो व्यक्ति शहीद हुए थे कौन से आंदोलन में, बेगू किसान आंदोलन में। जब यह आंदोलन हुआ था और होने के बाद में यहाँ पे जब रूपा जी कृपा जी यहाँ पे शहीद होने के बाद में यहाँ पे एक आयोग बैठाया गया। क्या बैठाया गया, एक आयोग बैठाया गया और वो आयोग किसके नाम से, ट्रेच नामक आयोग। ट्रेच नामक आयोग यहाँ पे बैठाया गया। जो व्यक्ति यहाँ पे गोलियां लाठी चार्ज करने वाला है और अंग्रेजों ने उसी को अर्थात वहाँ के शासकों ने यहाँ पर एक आयोग उसी के नाम पे बैठा दिया, ट्रेच नामक आयोग। क्वेश्चन आ जाता है, ट्रेच नामक आयोग कौन से राजस्थान के कौन से आंदोलन के तहत ये आयोग बैठा था, तो बेगू किसान आंदोलन के तहत बैठाया गया था। ट्रेच नामक आयोग बैठाया गया था। अब ट्रेच नामक आयोग यहाँ पे अंग्रेजों का ही सारा हुक्म चलता था अर्थात शासकों का ही पूरा हुक्म चलता था। तो इस कारण से यहाँ पर रूपा जी व कृपा जी शहीद हो गए थे। तारीख की तिथि की बात है 13, माह की बात है जुलाई और सन की बात है सन 1923 ईस्वी के अंदर। बेगू किसान आंदोलन, ध्यान देना, बेगू किसान आंदोलन हुआ था कहाँ पे, भीलवाड़ा नामक स्थान से शुरू हुआ था। लेकिन बेगू वर्तमान में कहाँ है, चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। जब तक दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट खींचिएगा, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। ध्यान देना, एक एक चीज को ध्यान देना। गोविंदपुरा के अंदर बेगू किसान आंदोलन में लाठी चार्ज व गोलियां कहाँ चलाई थी, गोविंदपुरा में। कब चलाई थी, 13 जुलाई सन 1923 में। कौन कौन से व्यक्ति शहीद हुए थे इसके अंदर, रूपा जी व कृपा जी इसके अंदर क्या हुए थे, शहीद हुए थे। कौन सा अधिकारी था जिसमें लाठी चार्ज व गोलियां चलाई थी, उसका नाम था ट्रेच। ट्रेच नामक क्या था, एक अधिकारी था, उसने गोलियां चलाई थी। जब तक दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट खींचेगा, आगे बात करेंगे और